हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हाँ जी, लास्ट टाइम जो है हमने हमारा फाइल के बारे में कवर अप कर लिया था कि हमारी फाइल्स जो है वो क्या होती हैं, उनकी क्लासिफिकेशन प्लस उनके एट्रीब्यूट्स। ये इतना पोर्शन हम कवर कर चुके हैं हमारी फाइल्स में। आज हमने करना है फाइल ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज फाइल ऑर्गेनाइजेशन? देखो, फाइल ऑर्गेनाइजेशन कुछ नहीं है, इसमें यही है कि आप अपनी डेटा को, अपने रिकॉर्ड्स को किस तरह से मेंटेन करते हैं, किस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है, अपने पीसी में। देखो इसमें क्या आ जाएगा, फाइल ऑर्गेनाइजेशंस रेफर्स टू द डाटा इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स और फाइल्स टू फैसिलिटेट इजी एक्सेस एंड मेंटेन ऑर्डर। यही है कि आप अपने डेटा को किस तरह से मेंटेन कर रहे हैं, किस ऑर्डर में, दैट यू कैन इजीली फैच और एक्सेस योर डेटा व्हेन इट इज रिक्वायर। जब भी आपका डेटा आपको जरूरत है तो आप इजीली उसे फैच कर सके, इस अकॉर्डिंग से आपने अपने डेटा को मेंटेन करना होता है अपनी फाइल में, अपने रिकॉर्ड्स को। ये क्या करता है आपका, ये आपका लॉजिकल रिलेशनशिप शो करेगा आपके रिकॉर्ड्स के बीच में। जितने भी आपकी फाइल्स के अंदर आपके रिकॉर्ड्स होंगे, उनके बीच में जो भी आपका लॉजिकल रिलेशनशिप होगा वो हमारा फाइल ऑर्गेनाइजेशन शो करता है। द एफिशिएंसी ऑफ एनी फाइल ऑर्गेनाइजेशन मेनली डिपेंड्स ऑन द इंसर्शन, डिलीशन एंड अपडेटिंग ऑफ द रिकॉर्ड। बेसिकली हम क्या करते हैं, जो भी हमारी फाइल्स में हमारा रिकॉर्ड है, क्या है, हम फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, डिपेंड किस चीज पे है, इसका मेन फोकस कि आप किस तरह से इंसर्ट करते हैं अपने डेटा को, डिलीट करते हैं एंड देन प्लस अपडेट करते हैं अपने जो भी आपका डेटा है उसमें या रिकॉर्ड है। इट इज ऑफ थ्री टाइप्स। जब आपका फाइल ऑर्गेनाइजेशन है, ये तीन तरह से आप करते हैं। द फर्स्ट वन इज सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन एंड थर्ड वन इज इंडेक्स्ड सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन। हमने इन तीनों को वन बाय वन डिस्कस करना है। लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, सबसे पहले हम कवर करते हैं सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन। देखो सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, यहां से कुछ चीजें हमें क्लियर हो रही हैं कि सिक्वेंशियल इट मींस एक सीक्वेंस हमारे माइंड में क्या है, रिपीट पे चल रहा है, एक वर्ड है ना सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस इट मींस क्या है, नंबरिंग वाइज 1 2 3 4, इस एक सीक्वेंस से एक पर्टिकुलर ऑर्डर को मेंटेन करते हुए चलना हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस। देखो इसमें क्या होता है, ये क्या है, स्टोरिंग इन कॉन्टिजियस ब्लॉक्स विद इन फाइल्स ऑन टेप डिस्क इज कॉल्ड एज सिक्वेंशियल एक्सेस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब आप क्या कर रहे हैं, अपना स्टोर कर रहे हैं डेटा को किनमें, कॉन्टिजियस ब्लॉक्स में, अपनी फाइल्स के अंदर, सिंपल, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो इन सिक्वेंशियल एक्सेस फाइल ऑर्गेनाइजेशन ऑल रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड इन अ सिक्वेंशियल ऑर्डर। आपका जितना भी रिकॉर्ड है वो सब क्या है, एक सीक्वेंस में क्या होगा, स्टोर होगा। वो क्या हो सकता है, या तो आपका एक असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होगा या फिर आपका एक डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होगा, सिंपल। देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है वो यहाँ पे, जो आपकी सिक्वेंशियल फाइल्स होती हैं उनमें क्या होगा, जब भी आपने किसी भी रिकॉर्ड को सर्च करना है देन आप कहां से करेंगे, जो भी हमारा क्या है फर्स्ट ब्लॉक है उससे आप क्या करेंगे, सर्चिंग को स्टार्ट करेंगे। एंड देन अगर कभी भी आपने अपने रिकॉर्ड्स में क्या करना है, ऐड करना है अदर रिकॉर्ड को, देन आप कहां से करेंगे, वो एंड ऑफ द फाइल से। आपने क्या करना है, इसमें इंसर्शन करनी है तो आप यहां से लास्ट से क्या करते हैं, इंसर्शन करता है हमारी सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन में। टू मेथड्स कैन इम्प्लीमेंट सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन। हम इसमें दो तरह से वो करते हैं अपने डेटा को। फर्स्ट वन इज पाइल फाइल मेथड एंड द अदर वन इज सॉर्टेड फाइल मेथड। देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, पाइल फाइल मेथड और सॉर्टेड फाइल मेथड। देखो पाइल फाइल मेथड में क्या होगा, जब भी आप अपने डेटा को क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं, ये चीज हमें पता है कि हम कहां से करेंगे, एंड से अपने डेटा को क्या करते हैं, हम इंसर्ट करते हैं। बट इन पाइल फाइल मेथड जो भी आपका डेटा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हमारे पास ये R1 R3, अगर मान लो आपके पास R2 एक न्यू रिकॉर्ड आया है, ठीक है, और आपने क्या करना है, उसे इंसर्ट करना है अपनी फाइल में, देन पाइल फाइल मेथड से क्या होगा, वो आपका लास्ट में ही क्या होगा, इंसर्ट हो जाएगा और उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे आपकी कंप्लीट फाइल में, सिंपल। और सॉर्टेड फाइल मेथड में क्या होगा, देखो सॉर्ट होगा आपका डाटा। सॉर्ट इन द सेंस हमें पता है सॉर्टेड कैसे होता है, या तो आपका डेटा असेंडिंग ऑर्डर में होगा या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। देखो जब आप R2 को लास्ट में इंसर्ट करेंगे तो आप वो क्या होगा, आपका डेटा मैनेज होना स्टार्ट हो जाएगा। इट मींस आपका R2 जो है पहले क्या होगा, R8 से यहाँ पे आएगा, देन फिर आपका वो कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा, और इस तरह से आपका जो R2 है एंड में कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे, यहाँ आपका R3 की प्लेस पे क्या आ जाएगा, आपका R2 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका R3। इट मींस क्या होगा, वो सॉर्ट हो जाएगा, वो अपनी प्लेस एंड में नहीं रहेगा, वो जो भी उसकी प्लेस है अपनी सॉर्टेड प्लेस के अकॉर्डिंग अपनी जगह पे अरेंज हो जाएगा। ये होता है आपका सॉर्टेड फाइल मेथड।
द नेक्स्ट वन इज डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन। देखो डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, जो आपके डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन है उन्हीं हम क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सेस और रिलेटिव फाइल ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। देखो डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन नाम से ही क्लियर हो रहा है कि आपने क्या है, अपने डेटा को डायरेक्ट क्या है, एक्सेस करना होता है। जैसे अगर हम हमारे सीक्वेंस की बात करें, हम उसमें सर्चिंग कहाँ से कर रहे थे, जो हमारे फर्स्ट ब्लॉक था उससे स्टार्ट कर रहे थे, देन इंसर्शन हम कहाँ से, एंड से स्टार्ट कर रहे थे। बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आप अपनी किसी भी डेटा को मिड में से कहीं से भी क्या कर सकते हैं, फैच कर सकते हैं इजीली। देखो इन डायरेक्ट एक्सेस फाइल ऑल रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड इन डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। आपका जितना भी रिकॉर्ड है वो सारा कहाँ पे, डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस के अंदर क्या होगा, स्टोर होगा। द रिकॉर्ड्स आर रैंडमली प्लेस्ड थ्रू आउट द फाइल। मतलब रिकॉर्ड जो है रैंडमली प्लेस होगा, वो सीक्वेंस वाइज नहीं होगा या फिर कोई एक सॉर्टेड लिस्ट के अकॉर्डिंग आपका नहीं होगा। द रिकॉर्ड डज नॉट नीड टू बी इन सीक्वेंस बिकॉज दे आर अपडेटेड डायरेक्टली एंड री रिटर्न बैक इन द सेम लोकेशन। देखो इसमें आपका जो डेटा होगा उसे सीक्वेंस की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे आप क्या करते हैं, अपने डेटा को अपडेट करते हैं डायरेक्टली। These file organization is useful for immediate access to large amount of information। देखो जब आपके पास बहुत ही ज्यादा अमाउंट में इंफॉर्मेशन होती है तब आप इसे यूज करते हैं, ताकि आप क्या करें, आपका टाइम ज्यादा ना लगे, आपका टाइम कंज्यूम ना हो, और आप क्या है, अपने डेटा को इजीली फैच कर सके, इजीली एक्सेस कर सके डायरेक्टली कहीं से भी। तब आप एक बहुत ही ज्यादा लार्ज डेटाबेस से जब आपको अपने डेटा को एक्सेस करना होता है, देन वहां पे हमारा डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ज्यादा अच्छे से वर्क करेगा एज कंपेयर टू सीक्वेंस वाले से। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज इंडेक्स्ड सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन। देखो यहाँ पे नाम से क्लियर हो रहा है, थोड़ा सा सीक्वेंस वर्ड आ रहा है यहाँ पे, और ये क्या होता है, ये एक तरह से हमारा क्या होता है, कंबाइन होता है, कॉम्बिनेशन होता है ये हमारी सीक्वेंशियल और डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन का। मतलब इसके अंदर क्या होगी, दोनों की ही क्वालिटीज होंगी। ठीक है, इसने क्या किया, इन दोनों की अच्छी अच्छी क्वालिटीज को अपने अंदर इनहेरिट कर लिया है, यही चीज यहाँ पे बोली है। इंडेक्स सीक्वेंशियल एक्सेस फाइल क्या होता है, वो कॉम्बिनेशन होता है, कंबाइन करेगा बोथ सीक्वेंशियल फाइल एंड डायरेक्ट एक्सेस फाइल ऑर्गेनाइजेशन को। देखो इसमें क्या होता है, इन इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल हम कैसे एक्सेस करते हैं, रिकॉर्ड्स जो है हमारे रैंडमली ही स्टोर्ड होंगे, जैसे हमारे डायरेक्ट एक्सेस में होते थे, सिंपल। बट हम क्या करेंगे, डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस सच एज मैग्नेटिक डिस्क बाय अ प्राइमरी की, हम क्या करते हैं, उन्हें एक एलोकेट कर देते हैं कोई भी नंबर 1 2 3 4 इस तरह से, मतलब सीक्वेंस वाइज। आपका डेटा तो है रैंडमली ही है कहीं पे भी, और उस रैंडमली वाइज भी हमने उसे एक इंडेक्स नंबर प्रोवाइड कर दिया है, जिसे हम एक प्राइमरी की बोलते हैं। प्राइमरी की मीन्स यूनिक की, जो रिपीट ना हो रही हो। तो उसमें क्या होगा, जब को आपको अपना डेटा एक्सेस करना है, फैच करना है, आप विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी की अपने डेटा को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। इसमें यही कहा है, these file have multiple keys, these keys can be alphanumeric and then records are ordered in called a primary key। मतलब जिस भी ऑर्डर में आपका जो है रिकॉर्ड मेंशन होगा, 1 2 3 ABCD या जो भी आप उसे सीक्वेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, इंडेक्स नंबर प्रोवाइड कर रहे हैं, वो हमारा क्या होगा, प्राइमरी की होगा, यूनिक की होगा। The data can be accessed either sequentially or randomly using the index। हम इंडेक्स की हेल्प से अपने डेटा को रैंडमली भी एक्सेस कर सकते हैं और सिक्वेंशियली भी एक्सेस कर सकते हैं। The index is stored in the file and read into memory when the file is opened। ये क्या होता है, जब भी आप अपनी उस फाइल को ओपन करेंगे, जो भी आपका इंडेक्स नंबर होगा वो हमारा कहाँ पे होगा, हमारी मेमोरी के अंदर स्टोर होगा, ताकि आपका जो भी आपको डेटा चाहिए आप इजीली फैच कर सके। ठीक है, सिंपल। ये हमारा आज का ये हो गया हमारा फाइल ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है देन आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना है। और मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, अगर थोड़ा अच्छे से आपको समझ ना आए, सॉरी। आपको इसमें फिर भी कोई डाउट है देन प्लीज आप मुझे बता देना गाइस। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग गाइस। थैंक यू वेरी मच।